हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। मुझे उम्मीद है आप सभी को स्क्वायर निकालना आता होगा, लेकिन वैदिक मैथ में किस तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर 1 से 2 सेकेंड के अंदर बिना पेन और पेपर के निकालते हैं, ये सीखेंगे। देखिए, स्क्वायर निकालने के एक्चुअली वैदिक मैथ्स में 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर फाइंड करने के, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के वैदिक मैथ में 2 अप्रोचेस होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है जिसको मैं बोलता हूं स्पेशल मेथड्स, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल मेथड। स्पेशल मेथड्स क्या होते हैं? स्पेशल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसकी सहायता से हम किसी स्पेशल नंबर्स की, मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस लग रही होती हैं, उनके स्क्वायर फाइंड करते हैं। और जनरल मेथड या इसको सामान्य विधि भी बोलते हैं। तो जनरल मेथड के थ्रू हम कैसा भी नंबर हो, कोई भी रैंडम नंबर हो, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, कैसा भी नंबर हो, हम इसका स्क्वायर बड़ी आसानी के साथ सिंगल लाइन में निकाल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेशल मेथड्स। तो स्पेशल मेथड्स मतलब ऐसे नंबर्स का इसमें हम स्क्वायर निकालेंगे जिसमें कोई स्पेशल कंडीशंस लगी होती हैं। तो सबसे पहले हम स्पेशल नंबर से स्टार्ट करेंगे, स्पेशल मेथड स्टार्ट करेंगे। तो स्पेशल मेथड स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्पेशल मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं टाइप 1। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे टाइप 1 स्पेशल मेथड में। और टाइप 1 क्या है? टाइप 1 में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5। मतलब ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे जिनके इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, तो फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर whose unit digit is 5। ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिनके इकाई का अंक 5 हो। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं जिनकी इकाई का अंक 5 हो? जैसे एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला 15 का स्क्वायर निकालना है। अब आपको दिखाई दे रहा है 15 एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक वो 5 है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिनका इकाई का अंक 5 हो, बहुत आसान तरीका होता है। देखिए तरीका क्या है। जो हमको ये इकाई के स्थान पर दिख रहा है 5, हम सभी को पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का वर्ग होता है 25। तो हमने सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख दिया। हम सभी को पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए, इस 5 का हमने यूज कर लिया, तो 5 का यूज कर लिया तो 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी 25 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 5 के अलावा जो भी डिजिट हमारी बची है, जिसको कि हम बोलेंगे रिमेनिंग डिजिट। तो यहां पर हमारी कौन सी डिजिट बची? 1। तो जो भी डिजिट हमारी बची है, हमेशा उसकी नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं। नेक्स्ट डिजिट मतलब 1 के बाद क्या आता है? 1 + 1 कर दिया, तो 1 के बाद क्या आता है? 2। तो इसकी नेक्स्ट डिजिट 1 की क्या हो गई? 2। और इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर हो गया 225। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का वर्ग क्या होगा, तो यहां भी देखिए एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, इकाई का अंक 5 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब 5 का हमने यूज कर लिया, तो हमारी रिमेनिंग डिजिट यहां पर क्या है जो बची? वो बचा 2। और हमको पता है इस 2 के अगली डिजिट क्या आएगी? 2 + 1। 2 की अगली डिजिट क्या आएगी? 2 के बाद आता है 3। 2 + 1 3। और इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 = 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 25 का स्क्वायर आ गया 625। इसी तरीके से चलिए हम अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर बोलता हूं कि 35 का स्क्वायर क्या होगा। अब यहां पर भी देखिए यूनिट डिजिट 5 है। हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर लिख देंगे पहले। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। अब इस 5 का हमने यूज कर लिया, रिमेनिंग डिजिट क्या बची? 3। इस 3 को क्या करेंगे, इसकी जो अगली डिजिट है 3 के बाद क्या आता है? 4। तो इससे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर आ जाएगा 1225। सिमिलरली मैं अगर आपसे बोलूं 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहां पर भी देखिए यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब इस 5 को हमने यूज कर लिया, बचा क्या? 4। 4 को इसकी अगली डिजिट, 4 की अगली डिजिट क्या होती है? 4 + 1 5। 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 5 कितना होता है? 20। तो आंसर आ गया 45 का स्क्वायर 2025। इसी तरीके से मान लीजिए हम और भी बोलते हैं। अब आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि बताइए 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा 3025। कैसे? इस 5 का स्क्वायर हमने क्या लिख दिया? 25। अब ये 5 हमने यूज कर लिया, रिमेनिंग डिजिट हमारी क्या बची? 5। अब इस 5 को
इसकी अगली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी? 5 + 1 = 6 और इस 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 6 कितना होता है? 30। तो आंसर आ जाएगा 3025। क्लियर है? अब मैं आपसे बोलूं बताइए 65 का स्क्वायर क्या होगा? तो फिर वही बात, यूनिट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर 25। अब 5 हमने यूज कर लिया, बचा क्या? 6। 6 की अगली डिजिट क्या होगी? 7। 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 जा 42। आंसर हो गया 4225। क्लियर है? तो चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि बताइए 75 का स्क्वायर क्या होगा, फिर मैंने बोल दिया 85 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने बोला 95 का स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए इसको ट्राई करिए। क्लियर है? आसान है। देखिए अब आप ओरली भी कर सकते हैं, ओरल प्रैक्टिस करिए। हमको पता है जो 7 है, इस 7 की अगली डिजिट क्या होगी? 8। 7 8 जा 56 और लास्ट में 5 की वजह से 25 आना ही आना है, तो आप ओरली बोल सकते हैं 5625। इसी तरीके से मान लीजिए हमने 85 का स्क्वायर निकालना है, हमको पता है 8 है, 8 की अगली डिजिट क्या होती है? 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72 और इस 5 की वजह से लास्ट में 25 तो आना ही आना है, आंसर हो जाएगा 7225। मान लीजिए मैंने बोला 95 का स्क्वायर निकालना है, तो हमको पता है 9 की अगली डिजिट क्या होती है? 10। 9 की अगली बात क्या आता है? 10 आता है। 9 10 जा 90 और इस 5 की वजह से लास्ट में 25 आएगा, आंसर हो जाएगा 9025। क्लियर है? तो चलिए ये 2 डिजिट की संख्या थी। अब धीरे से हम संख्याएं बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने 3 डिजिट का नंबर बोला, ठीक है? मान लीजिए मैंने कोई 3 डिजिट का नंबर ले लिया, 105 का स्क्वायर निकालना है। अब यहां देखिए 3 डिजिट है, लेकिन आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 है, यूनिट प्लेस 5 है। तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं? 5 का यूज हो गया, अब यहां पर रिमेनिंग डिजिट क्या बची? 10। अब 10 की नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी? 11। अब इस 10 को इस 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 × 10 कितना होता है? 110। तो आंसर आ गया 11025। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला 115 का स्क्वायर निकालना है, 115 का स्क्वायर। अब यहां आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस 5 है, तो 5 का स्क्वायर तो क्या हो गया? 25 हो गया। क्लियर है? अब रिमेनिंग देखिए 5 का यूज हो गया, रिमेनिंग डिजिट क्या बची? 11। अब इस 11 को इसकी नेक्स्ट डिजिट, 11 की नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी? 11 + 1 = 12। तो 11 को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोगों के लिए अगर आपको पता हो, मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हम वैदिक मैथ से किस तरीके से करते हैं। तो अगर आपने वो मेथड नहीं देखा है तो आप मल्टीप्लीकेशन में पहले उसको देखें जाकर के। हमें पता है कि 11 × 12 वैदिक मैथ अप्रोच जिसने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है वो जानता होगा। हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 132। ठीक है? तो 13225 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं और कोई संख्या लिखता हूं, ठीक है? मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 125 का स्क्वायर क्या होगा? 125 का वर्ग। तो हमको दिख रहा है कि यहां पर यूनिट प्लेस क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर पहले तो 25 आ गया। अब 5 का यूज कर लिया है, रिमेनिंग डिजिट क्या बची? 12। 12 को इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की नेक्स्ट डिजिट क्या हो गई? 13। अब हमें 12 × 13 करना है। अब बेटा ये भी आपको पता है, मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, एक स्पेशल मेथड मैंने बताया था कि हाउ टू मल्टीप्लाई नंबर्स फ्रॉम 11 to 19। 11 से 19 के बीच की संख्याओं को हम कैसे ओरली 1 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तो उससे आप 12 × 13 1 सेकंड में लिख सकते हैं। अब 12 × 13 अगर मैं उस मेथड से लिखूंगा तो मैं सीधे लिख सकता हूं 156। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15,625। क्लियर है? अब मान लीजिए मैंने अगली संख्या लिखी 145 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर निकालना है। क्लियर है? अब आप निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर लिख दिया सबसे पहले 25। अब 5 का यूज हो गया, रिमेनिंग डिजिट क्या बची? 14। अब इस 14 को इसकी नेक्स्ट डिजिट, 14 की नेक्स्ट डिजिट क्या होती है? 15। अब इस 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वही मल्टीप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बताया 11 to 19 से मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, वही मेथड यहां यूज करना है। तो जब इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 210। 14 × 15 होता है 210। ये आंसर आ जाएगा हमारा ये। तो इस तरह से हम किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका यूनिट प्लेस जो है वो 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 हो। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। देखिए बेटा, इस 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको इस पे घर पे करनी है, एंड आफ्टर दैट यू विल बिकम मास्टर ऑन इट। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमने देखा कि ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, इकाई अंक 5 हो। अगली क्लास में हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे स्क्वायर निकालने का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।